गाइस, आई वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट टू अ ब्यूटीफुल चैनल टोटल प्योर एजुकेशन। इस चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप लोगों को पता है, हम इस चैनल पे जो है बच्चा क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, उसी दौर में आगे आज हम बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे देखो, 110 प्रश्न जो है आज तक हम लोगों ने कर लिया। आज 111 प्रश्न से शुरू करेंगे। ठीक है, तो जितने भी पिछले सेशंस हो चुके हैं वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, PYQ हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो है वो करना है, प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करिए ताकि बायो से जितने भी प्रश्न आते हैं पेपर में वो एक भी प्रश्न आपके हाथ से छूट ना पाए। ठीक है, तो चलिए उस दौर में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चा, 111वां प्रश्न क्या कहता है, पढ़िए और इसको करिए। निम्न में से कौन धमनी के संबंध में सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट आर्टरी? कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो धमनी के संदर्भ में संबंध में कह सकते हो या संदर्भ में कह सकते हो वो सही नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, यह रुधिर को हृदय से दूर ले जाता है, यानी रुधिर यानी रक्त, यह रक्त को क्या करता है, हार्ट से दूर ले जाता है। ठीक है, तो क्या ये ऑप्शन होगा, या यह रुधिर को हृदय के पास लेकर आती है, या यह होगा दिस टेक्स ब्लड टूवर्ड्स हार्ट। ऑप्शन सी है, इसमें रुधिर अधिक दाब और गति से बहता है, या यह होगा, कह रहा कौन सा ऑप्शन सही नहीं है बच्चा, या डी होगा ऑप्शन इट हैज़ नो एनी वल्व। आप लोगों को ये तो सही है, सी सही है, क्योंकि आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करती है बच्चा वो बहुत ही हाई प्रेशर एंड स्पीड से फ्लो करता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और डी भी सही होगा, क्यों? क्योंकि इसमें कपाट जो होता है यानी कि वल्व जो है बच्चा नहीं पाया जाता है। ठीक है, और सुनो, ये क्या है, किसके बारे में है, धमनी के बारे में। तो किसके बारे में कह रहा है, किसके बारे में, आर्टरी के बारे में कह रहा है। तो आर्टरी जो होती है वो क्या करती है, जो पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, वो क्या करती है, अशुद्ध रक्त को दूर ले जाती है रक्त से। ठीक है, अशुद्ध रक्त को दूर ले जाती है। तो कौन सा सही होगा इसमें, अशुद्ध रक्त को दूर ले जाती है। आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से समझाया था ना, ऐसे डायग्राम बनवाया था। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे था और ऐसे बाहर जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, पल्मोनरी आर्टरीज थी, जो ये था अशुद्ध रक्त को दूर ले जा रही थी, और इधर क्या थी, पल्मोनरी वेन थी। ठीक है, जो भी है पल्मोनरी वेन थी, ये क्या थी, शुद्ध रक्त को ला रही थी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसमें से कौन सा सही नहीं है, आर्टरी के बारे में कह रहा है। ठीक है, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी जो है बच्चा वो अशुद्ध रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस टेक्स टूवर्ड्स हार्ट, यहाँ पर ये गलती है, ये गलत स्टेटमेंट है। दिस टेक्स यानी कि यह रुधिर को हृदय से दूर ले जाती है, बिल्कुल दूर ले जाती है, अशुद्ध रक्त को हृदय से दूर ले जाती है, तो ये सही होगा। पर ये जो स्टेटमेंट कहा गया है बी, कि यह रुधिर को हृदय के पास लेकर आती है, हृदय के पास नहीं लेकर आती बच्चा, हृदय से दूर लेकर जाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा, ये स्टेटमेंट यहाँ सही होगा। ठीक है, गलत स्टेटमेंट है लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग सही है। स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट गलत है, वही तो पूछा जा रहा है कि धमनी के संबंध में कौन सा गलत है, तो स्टेटमेंट गलत है पर आंसर क्या है, यही है, सही है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आई होप पता लग गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, 112वां प्रश्न देखिए। ठीक है, क्या कहता है, रुधिर यानी रक्त, रुधिर रक्त को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। रुधिर और कोशिका के बीच पोषक पदार्थों वज्र पदार्थों यानी वेस्ट मटेरियल और गैसों का आदान प्रदान करने में कौन सहायक है? रुधिर और कोशिका रक्त का बात कर रही है, रक्त और सेल के बारे में बात कर रहा है। रक्त और सेल के बीच पोषकों का आदान प्रदान और वज्र पदार्थ यानी कि वेस्ट मटेरियल और गैसेस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, किसके सहायता से होता है? ठीक है, तो इंग्लिश में पढ़ देता हूं मैं, विच इज हेल्पफुल इन एक्सचेंजिंग न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल एंड गैसेज बिटवीन ब्लड एंड सेल। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है, रुधिर और कोशिका के बीच में जो पोषक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, वज्र पदार्थों का आदान प्रदान होता है या गैसेज का आदान प्रदान होता है, वो किसके द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मैंने आपको बताया है बच्चा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया है, याद करो, अगर ध्यान दोगे तो ये प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकोगे। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि पहले क्या बताया था, मैंने बताया था तुम लोगों को कि जो आर्टरी होती है,
आर्टरी यानी धमनी का बात करूँ मैं, ठीक है, वो किसके साथ कनेक्ट होता है? कैपिलरीज के साथ, यानी केशिका के साथ, ठीक है, केशिकाएं भी लिख देते हैं, केशिकाएं, ठीक है। और आर्टरीज क्या होती है? केशिकाएं को प्योर ब्लड देती हैं, और केशिकाएं यानी कि कैपिलरीज की हैं जो शरीर के डिफरेंट बॉडीज में रक्त को पहुंचाता है, और वहां से ऑक्सीजन को क्या करता है? निकाल कर दे देता है ऑर्गन्स को। तो क्या होगा? तो वहां से क्या होता है, वहां से क्या अंदाजा लगा सकते हो कि यस, कैपिलरीज ही जो है, केशिका जो रुधिर यानी रक्त और कोशिका यानी सेल के बीच में जो पोषक का आदान प्रदान या वज्र पदार्थों का आदान प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा ये कोशिका, ठीक है। अगला पढ़िए, हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है। यह तो भैया हलवा प्रश्न है। किसमें पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है, यानी रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। श्वेत रक्त कोशिका में यानी कि इन वाइट ब्लड सेल या प्लाज्मा में पाया जाता है, या प्लेटलेट्स में पाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चा, सभी बच्चे कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, पढ़ो प्रश्न को और कमेंट में आंसर दो पहले, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है बच्चा, ये होता है। मैंने कहा था ना कि आरबीसी चिपक जाती है, याद करो, जिससे हमारी मृत्यु हो जाती है। ब्लड का जो है, ब्लड ग्रुप मैच नहीं करोगे और तब आरबीसी चिपक जाती है। आरबीसी चिपक जाएगी तो ब्लड को कौन ढोता है? हेमोग्लोबिन ही ढोता है ब्लड को कह रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन को वहाँ के ही है, ढोता यही है। तो चिपक जाएगा, क्या हो जाएगा? तो आदमी की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स बताइए, 114वें प्रश्न का उत्तर बताइए। डैश में अशुद्ध रुधिर बहता है। किसमें बहता है? अशुद्ध रुधिर, यानी कि डैश इन डैश फ्लोज इम्प्योर ब्लड किसमें बहता है? कोई बता सकता है? पहला ऑप्शन है फुफ्फुस सिरा यानी कि पल्मोनरी वेन, इसमें बहता है, या फुफ्फुस धमनी में यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज में बहता है, या सिर्फ दो ऑप्शन है हमारे पास, ए है और बी है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है, ऑप्शन से यहाँ पर है, ऑप्शन से ये है बच्चा, ऑप्शन से ये है, कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन से ये है। दो दे दिया गया है, एक पल्मोनरी वेन दे दिया गया है यानी फुफ्फुस सिरा दे दिया गया है, एक पल्मोनरी आर्टरीज दे दिया गया है, फुफ्फुस धमनी दे दिया गया है। तो पूछा जा रहा है किसमें इम्प्योर्ड ब्लड बहता है, यानी कि अशुद्ध रक्त रुधिर कह सकते हो, किसमें बहता है? तो इसमें लिखा हुआ है केवल एक में, यानी कि पल्मोनरी वेन में बहता है, या केवल दूसरे में बहता है, या दोनों में बहता है, या दोनों में से कोई नहीं बहता। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पल्मोनरी वेन होगा या पल्मोनरी आर्टरीज होगा, अशुद्ध रक्त। तो इसका जो बच्चा राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये बहता है, इसमें पल्मोनरी आर्टरीज में जो है बच्चा, ये अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी कहाँ है? सिर्फ ये वाला, ठीक है, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पढ़िए, 115 प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन धमनी और सिरा को जोड़ने का काम करती है? ये तो मैं पीछे बता चुका हूँ बच्चा, बताइए जल्दी से आंसर कमेंट में लिखिए। निम्न में से कौन सा धमनी और सिरा को जोड़ने का कार्य करता है? इसको तो मैं बच्चा डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं लेक्चर्स में भी, पेड क्लासेस में भी बताया हूँ, ठीक है। पूरा डायग्राम बनाकर समझाया था कि कैसे कैसे जोड़ता है, जो कॉमन पोर्शन होता है इसी तरीके से जोड़ता है। तो इसका जो हो जाए बच्चा कैपिलरी, ऑप्शन है क्या? फुफ्फुस सिरा, पल्मोनरी वेन जोड़ता है, पल्मोनरी आर्टरीज जोड़ता है यानी फुफ्फुस धमनी जोड़ता है, या फुफ्फुस सिरा जोड़ता है, या केशिका कैपिलरीज जोड़ता है, या इसमें से कोई नहीं। तो बच्चा धमनी और सिरा को जोड़ने वाला जो रक्त वाहिकाएं होती हैं वो कैपिलरी होती हैं, ठीक है, केशिका होती है, ठीक है। भूलोगे नहीं ना? नहीं भूलना चाहिए स्टूडेंट्स। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, 116वें प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, प्रश्न को पढ़ना और कमेंट में आंसर लिखना है। साथ में क्या करना है? वीडियोस को लाइक करना है, जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में शेयर भी करना है। जितने भी पैरामेडिकल के एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं इस समय, उन सभी के बीच इस चैनल को शेयर करना है, ठीक है, ताकि उनकी प्रैक्टिस भी जो है बच्चा अच्छे हो जाए, और जो जिनके पास साधन नहीं है किसी प्रकार का, वो भी क्या हो सके, इसको देख कर एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो हमें सब के लिए सोचना है, ठीक है, हमें सेल्फिश नहीं बनना है, ठीक है। शेयरिंग इज़ केयरिंग, याद रखना इस बात को, ठीक है। चलिए 116वां क्वेश्चन करिए। जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है तब इसे क्या डैश कहते हैं? क्या कहते हैं? जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बच्चा अधिक हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं? तो बहुत ही बच्चों का प्रश्न है, जल्दी से टिक लगाओ, जल्दी से वीडियो को पॉज कर कमेंट में आंसर दो, जल्दी से
सीधा सीधा हो जाएगा प्योर ब्लड। मैंने क्या बताया है, रक्त में अगर ऑक्सीजन हो तो प्योर ब्लड, ऑक्सीजन की मात्रा हो तो प्योर ब्लड, नहीं हो तो इम्प्योर ब्लड। ठीक है, 117 प्रश्न पढ़िए, 117वां प्रश्न पढ़िए। साधारण सिरा का रंग कैसा होता है, पूछ रहा है बच्चा, वेंस का रंग कैसा होता है, ये भी बहुत बच्चों का प्रश्न है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और आंसर दो कमेंट में। इसका जो बच्चा है, दिखने में ये नीला हो जाता है। ठीक है, वेंस सिरा दिखने में कैसा रहता है, नीला कलर का, ब्लू कलर का रहता है। 118वां प्रश्न पढ़िए। डैश में रक्त उच्च दाब के साथ बहता है, ये भी बहुत बच्चों का प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिए। डैश में रक्त बच्चा बहुत ही ज़्यादा दाब के साथ बहता है, कौन सी वाहिकाएं में रक्त जो है बहुत ही दाब के साथ बहता है और स्पीड से, दाब और चाल के साथ बहता है, तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, आर्टरीज जो होती हैं ये मोटी तथा बहुत ही लचीली होती हैं, काफ़ी मोटी होती है। सबसे मोटी अगर रक्त वाहिकाएं की बात करें तो आर्टरीज का नाम पहले आता है, और इसमें ही बच्चा सबसे ज़्यादा जो है दाब और चाल के साथ रक्त जो है प्रवाहित होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है। आई होप पता लग गया होगा आप सभी को। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो है लास्ट प्रश्न देखिए, ये दोनों लास्ट प्रश्न है आज का। तो अशुद्ध रक्त में डैश की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, द अमाउंट ऑफ डैश इन इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड में सीधा सीधा पूछा जा रहा है, इम्प्योर ब्लड में किसकी मात्रा अधिक होती है बच्चा, इम्प्योर ब्लड में किसकी मात्रा जो है अधिक होती है। तो वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आंसर देना है। ठीक है, तो करते हैं। ठीक है, पॉज करके आंसर दीजिए, तब तक मैं बताता हूँ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बच्चा इम्प्योर ब्लड में अधिक होती, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए। प्रोटीन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या संकलन में होती है। ठीक है, सिंपली पूछ रहा है जो प्रोटीन की जो बच्चा रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। ठीक है, कौन सी प्रोटीन की जो है बच्चा ज़रूरत होती है, किस में, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, रक्त को थक्का बनाने या कोगुलेशन करने में। ठीक है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, सीधा सीधा प्रश्न ये पूछा जा रहा है आपसे। रक्त को जमाने में जब हमारी कहीं कटिंग हो जाती है, कहीं कट लग जाता है, तो जल्दी से जो है वो क्या हो जाता है, हम लोग जल्दी से थोड़े देर के बाद देखोगे, आफ्टर 2 मिनट्स देखोगे कि वहाँ पर क्या होता है, रक्त रुक जाता है। तो रुकता क्यों है, क्योंकि वह जम जाता है रक्त। तो वही पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो रक्त को जमाता है। ठीक है, जब कहीं पर कट लग जाता है, वही पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर बच्चा फाइब्रिनोजेन होगा। ठीक है, फाइब्रिनोजेन जो होता है, प्रोटीन जो होता है बच्चा, वो रक्त को जमा देता है। ठीक है, जब कट लगती है तो रक्त को क्या देता है, जमा देता है। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जो बच्चे इस सेशन में नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे, ताकि जितनी भी फ्यूचर की वीडियोस आने वाली हैं उसको आप लोग देख सकें। तो तब तक के लिए ओके बाय, और लाइक ज़रूर करना है वीडियो को, कमेंट जरूर करना है कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, अपने घर वालों का ध्यान रखें, एंड सभी को जय हिंद।